Assalamu alaikum students. Welcome back to online study of Max Divine. As you know, I am Gulshan Parveen, your online Dinya teacher. I hope you all are fine and fantastic. Today we are going to talking about as a first syllabus chapter number 4 दीन की फ़जीलत। तो स्टूडेंट्स आज हम दिनियात बुक का सबक नंबर 4 दीन की फ़जीलत पढ़ेंगे। दीन की फ़जीलत में हम क्या पढ़ेंगे? दीन की फ़जीलत में हम दीन की खूबियाँ, दीन की अच्छाइयों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे दीन में कितनी खूबियाँ हैं और कितनी अच्छाइयाँ हैं। तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंसान के लिए दो रास्ते हैं, एक जन्नत की तरफ ले जाता है, दूसरा दोज़ख की तरफ। इंसान के लिए कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दो रास्ते रखे हैं और दोनों ही रास्तों के बारे में उसे बता रखा है कि एक रास्ता तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाता है और एक रास्ता तुम्हें दोज़ख की तरफ ले जाता है। अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन से रास्ते जाना है। जन्नत का रास्ता मालूम करने के लिए दीन का इल्म सीखना निहायत ज़रूरी है और जन्नत का रास्ता मालूम करने के लिए दीन का इल्म सीखना, दीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जन्नत में हम तभी जा सकते हैं जब हमें दीन के बारे में मालूमात होगी। ये इल्म मदरसों और स्कूलों में जाकर ही नहीं सीखा जाता, बल्कि दीनी इज्तिमात दीनी बैठकों में शिरकत करने और अपने बुज़ुर्गों और माँ बाप से भी ये दौलत बहुत कम वक्त में हासिल की जा सकती है। ये इल्म, दीन का इल्म सिर्फ हम मदरसे से, स्कूल से ही हासिल नहीं कर सकते, बल्कि दीन की जमात में बैठने से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, हम सभी से दीन के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ए अबू ज़र, अगर तुम सुबह को जाकर एक आयत कलाम अल्लाह शरीफ की सीख लो तो नफिल की 100 रकात से अफजल है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क्या कहा है कि ए अबू ज़र, अगर तुम सुबह जाकर एक आयत कलाम अल्लाह शरीफ की सीख लो, यानी कि एक आयत सीख लो तो नफिल के 100 रकात से अफजल है। अगर आप नफिल के 100 रकात नमाज भी अदा करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। अफजल के माने क्या होते हैं? बेहतर या अच्छी। यानी कुरान करीम के अगर हमने एक आयत भी सीख ली, एक कलाम भी सीख लिया तो ये 100 रकात नफिल से बहुत ज़्यादा अफजल है। और अगर एक बाब इल्म सीख लो, अगर आप इल्म का एक हिस्सा भी सीख लो तो ख्वाह उस वक्त अमल में हो या ना हो तो 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर है। यानी बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप दीन के बारे में थोड़ा सा हिस्सा भी जान लो, दीन का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर आप जान लेते हैं, उस पर आप अमल कर लेते हैं तो 1000 रकात नफिल पढ़ने से वो चीज़ बेहतर है। 1000 रकात नफिल पढ़ेंगे तो इतना सवाब आपको नहीं मिलेगा जितना आप दीन के बारे में जानकर उस पर अमल करके कमा सकते हैं। और दीन के तालिब इल्म की पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और दीन के तालिब इल्म यानी दीनी इल्म सीखने वाले के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तालिब इल्म किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स को। ठीक, जो तालिब इल्म जो दीन के बारे में जानकारी हासिल करता है, दीन के मालूमात में अपनी इजाफ़ा करता है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और हर जानदार उनकी दुआ मग़फ़िरत की दुआ करती है और हर जानदार उनकी दुआ मग़फ़िरत की दुआ करती है। और हर जानदार क्या करता है? जो दीन का इल्म सीखता है उसके लिए दुआ करती है। तालिब इल्मी के ज़माने में अगर मौत आ जाए तो शहादत का दर्जा मिलता है। तालिब इल्मी के ज़माने में अगर हमें दीन इल्म सीखते हुए, यानी दीन अगर हम सीख रहे हैं, अगर हमें मौत आ जाए उस वक्त तो हमें शहादत का दर्जा मिलता है। शहादत पता है किसे कहते हैं? शहादत कहते हैं जो अल्लाह की राह में, दीन की राह में लड़ते हुए क़ुरबान हो जाए, उसे शहादत कहते हैं। तो अगर हम इल्म दीन सीखते हुए अगर हमें मौत आ जाती है तो हमें किस चीज़ का दर्जा मिलेगा? शहादत का, जो बहुत ज़्यादा अफजल है। तालिब इल्म इस आबिद के तरह हैं। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को। तालिब इल्म उस इबादत करने वाले की तरह हैं, यानी कि तालिब इल्म स्टूडेंट्स, वो बच्चा जो इल्म दीन हासिल कर रहा है वो एक किसकी तरह है? इबादत करने वाले की तरह है, जो हमेशा का रोज़ादार और हमेशा का नमाजी और हमेशा का इबादत करने वाला हो। यानी दीन इल्म सीखने वाला इंसान उस इबादत करने वाले की तरह है जो हमेशा रोज़ा रखता हो, हमेशा नमाज पढ़ता हो, हमेशा अल्लाह की इबादत करने वाला हो। एक मसला दीन का सीखना अबू नबीस पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने से अफजल है। अफजल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक मसला अगर हमने दीन का जान लिया, दीन का अगर हमने एक मसला भी जान लिया तो वो किसके बराबर है?
پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے، یعنی کہ خیرات کرنا کسی کو دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگر ہم نے ایک پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیا تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے ہمیں دین کا ایک مسئلہ جاننا، ہمیں دین کا ایک مسئلہ سیکھنا۔ دین کی محفلوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اور پتہ ہے آپ کو، دین کے محفلوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے، جو دین کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں نے تمہیں گواہ بنایا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ تو ہمارے دین کی کتنی فضیلت ہے، کتنی خوبیاں ہیں ہمارے دین میں۔ صرف ہمیں دین کا مسئلہ جاننے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی نیکیاں لکھی ہیں، اتنی فضیلت لکھی ہے۔ اگر ہم اس کو جان لیں، زیادہ سے زیادہ جانیں اور اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے بھی ہم پر کھول دے گا۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اف یو ہیو اینی پرابلم یو کین آسک می۔ تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔